Good morning, everyone. Here is a list of some important acid, and you have to remember the list. देखो कुछ जगह ऐसा है ना भी हम सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। सवाल कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन वैलिड नहीं होता या कुछ ना कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मिक्स सवाल है, अगर हमें सिर्फ इफेक्ट लगाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे बेसिस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर सवाल मिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज का फैक्टर है, फिर हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट हैं, तो अगर सारे चीज मिक्स करके आए, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करने हैं, आप ऐसे कंडीशन में मिक्स सवाल हैं, जैसे हमने बताया था बेसिक स्ट्रेन और एसिडिक स्ट्रेन के कुछ पॉइंट्स बताए थे। बेसिक एसिडिक स्ट्रेन का याद करो, पहला क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा क्या था, साइज, फिर क्या आया था, एरोमेटिसिटी आया था, फिर हमारा रेजोनेंस आया था। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्स, ये सारे कंबाइन करके सवाल आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कंपैरिजन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे सवाल पे हमेशा ट्राई करना कि आप पहले ना इस लिस्ट को अप्लाई करो। अगर सिंपल है, सिर्फ ऑर्गेनिक इफेक्ट लग रहे हैं, ऑर्गेनिक इफेक्ट के सवाल हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा विथ सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन हैं जो आपको हमने ऑर्थो इफेक्ट में बता के दिया है, उनको याद रखेंगे तो उससे आ जाएगा। उसके अलावा भी एक दो एक्सेप्शन है, वो हमने लास्ट क्लास में भी डील किया है, तो वो सारे आपको याद रहेंगे तो वो सवाल हो जाएंगे। बट जब भी आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा तो उस टाइम आपको दिक्कत हो सकता है। तो मिक्स क्वेश्चन में आप क्या करें, सबसे पहले आप ना इस लिस्ट को याद रखें और इस लिस्ट को अप्लाई करें। क्लियर है? तो इस लिस्ट से आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, उस ऑर्डर में अरेंज करें, फिर जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट लगा करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आ जाओ इस वाले पे, देखो इस लिस्ट को याद करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ना इस लिस्ट को याद करने के लिए हम तीन पार्ट में लिस्ट को डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, इस वाले को डिवाइड कर लें, दूसरा यहाँ से देखो नीचे डिवाइड कर लें। ऊपर वाला आप बहुत ही आसान है, HI, HBr, HCl एंड हाइड्रोनियम आयन, ये तो आप सभी को याद रहता है। नीचे वाला लिस्ट देखेंगे आप तो ये कार्बोनिक एसिड है, आपको ये पता है कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, फिर अमोनिया आ जाएगा। आप कंपेयर करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, एच डोनेट कराइए, Cn माइनस के स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, सॉरी माइनस के स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये प्लस चार्ज पहले से ले रखा है, तो H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये H प्लस डोने के बाद Cn, कार्बन पे माइनस आ रहा है, वहां पे इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच और sp हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये सभी को आप कंपेयर कर सकते हैं, इसका इससे कम, इसका इससे कम, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो पार्ट आपको आराम से याद हो सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट आपको आराम से याद हो सकता है। नीचे वाले में अगर ये तीन याद कर लिया तो बाकी फिनॉल ये सब तो आपको याद ही है, ऑलरेडी आपने सवाल भी कर रखे हैं इन सारे पे, ये तो आप आराम से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो मेन डाउट यहाँ इस बीच में आ जाता है, इनको कैसे याद रखें। ऑक्सैलिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये सभी को याद रखने हैं। अब देखो इनको याद रखने के लिए, अब देखिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देख लो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH। एक ये हो गया। पायरुविक एसिड का देख लेंगे, पायरुविक एसिड क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड ON, C डबल बॉन्ड ONH। क्लियर है? दिस इज पायरोविक एसिड, कंफ्यूज ना करें, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एसिटिक एसिड नॉट दिस, एसिटिक एसिड ये है, यहाँ पे कार्बोजेलिक पूरा ग्रुप है अलोंग विथ अ कीटोनोइक ग्रुप। क्लियर है? तो दैट इज पायरोविक एसिड, दैट इज पायरोविक एसिड। क्लियर है? उसके बाद फॉर्मिक एसिड दे रखा है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH, CH एंड OH एंड CH3, ये हमारा क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। बाकी दो तो आपको पता ही है। क्लियर है? इसको याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे, इसको हटा दो, दिस इज एसिटिक एसिड। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे याद रखने हैं, यहाँ पे देखो ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में अवेलेबल होता है, पायरुविक एसिड ये हमारे लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिक एसिड पता ही आपको, दैट इज अवेलेबल इन रेड एंड लैक्टिक एसिड ज्यादा वर्क करने से मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन
बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे फॉर्मिक एसिड का, सॉरी फॉर्मिक एसिड नॉट, बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। और एसिटिक एसिड विनेगर है, पिकल्स के फॉर्मेशन में, काफी फूड स्टफ में डालने के लिए विनेगर का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखो कैसे याद करने हैं। समर का टाइम है, वी यूज टू मेक पिकल, तो पिकल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? विनेगर यूज करेंगे, मतलब एसिटिक एसिड को यूज करेंगे। विनेगर बनाने के बाद उसको प्रिजर्व करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? बेंजोइक एसिड यूज करेंगे प्रिजर्व करने के लिए। इतना सारा काम करते करते तुम थक जाओगे, क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्प जनरेट करता है, मतलब तकलीफ जनरेट करेगी, तो क्या करोगे तुम? रेड एंड ढूंढना, रेड एंड को ढूंढा, उसका लीवर निकालने हैं, टमाटो के साथ मिक्स करके खा लेने हैं, एनर्जी मिलेगी, लैक्टिक एसिड का खत्म हो जाएगा। क्लियर है? लैक्टिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इस तरह से इसको याद रखने हैं। क्या बताया पहले? समर का टाइम है, आपको पिकल से बनाने हैं, एसिटिक एसिड का यूज किया प्रिजर्व करने के लिए, फॉर्म और बेंजोइक एसिड का यूज किया। इतना काम करते करते आप थक जाते हैं, तो फिर क्या यूज करेंगे? क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, विथ दैट विल जनरेट मसल क्रैम्प। उसको रिमूव करने के लिए क्या करने हैं? एंड को ढूंढने हैं, एंड का लीवर निकालना है, फिर क्या करने हैं? टमाटो के साथ मिक्स करके खा लेने हैं। क्लियर है? याद रहेगा, इस ऑर्डर में आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये लिस्ट लिखेंगे और ये लिस्ट को याद रखेंगे। उसके अलावा देखो, इनको हमने सीक्वेंस कैटेगराइज करके भी दिया है कि एक ऑर्डर में निकालना है। अगर मिक्स सवाल है तो अगर ये याद नहीं भी आपको रह पा रहा है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जितने इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो सबसे पहले आएंगे। क्लियर है? इनऑर्गेनिक एसिड के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा? प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, मतलब प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन का मतलब क्या? ऑक्सीजन की दो वैलेंसी वैलिड है, उसके बाद कोई एक H इसके पे आ जा रहा है, दैट इज प्रोटोनेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे H ही हो, R भी हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, दैट इज प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद कार्बोजेलिक एसिड, तो कार्बोजेलिक एसिड देखो ये सारे क्या है? कार्बोजेलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। क्लियर है? कार्बोजेलिक एसिड के बाद कार्बोनिक एसिड, सी दिस वन इज द कार्बोनिक एसिड। उसके बाद NH4 का रेंज आ जाएगा, देन फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, अल्काइन, अमोनिया, अल्कीन एंड अल्केन। क्लियर है? तो ये एक ऑर्डर हो जाएगा, ये एक ऑर्डर है, इसमें आप कैटेगराइज करके, इसमें डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे, मैं बोलूंगा कि आप इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, कई बार सवाल में सीधा आ जाता है। देखो यहाँ पे एक और चीज है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तीनों का ऑर्डर देखोगे तो कौन सा पहले आएगा? फॉर्मिक सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर बेंजोइक एसिड है, फिर एसिटिक एसिड है। ये भी एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे इस वाले को। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन है इसका, अपन एक्सप्लेन करेंगे, आप फिर उसको भी याद रखेंगे। बेटर है कि आप इसको याद रखिए। क्लियर है? इस लिस्ट को याद रखेंगे तो वो आपको आराम से आ जाएगा। तो याद रखें, ये पूरा लिस्ट याद रखें, और ये जो कैटेगराइज करके दिया गया है, सेक्शन में डिवाइड करके दिया है कि इस रेंज में आएगा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक एसिड का रेंज आता है, फिर प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन का है, फिर कार्बोजेलिक एसिड का रेंज है, फिर हमारा कार्बोनिक एसिड है, फिर अमोनिया, फिर फिनॉल है, फिर वाटर, फिर अल्कोहल के रेंज आ जाएंगे, फिर अल्काइन है, फिर अमोनिया एंड सब्सटीट्यूटेड अमाइंस आ जाएंगे, फिर अल्कीन आ जाएगा, फिर अल्केन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रेंज दे रखा है हमारा, तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन पे चलेंगे। तो फर्स्ट सी दिस, इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, देन व्हाट विल हैपन? इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब क्या है? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, मीन्स उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। क्लियर है? रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। If they react and form weak acid and weak base, since it is weak acid and weak base, then its reactivity will be less. If reactivity is less, then its stability will be higher. So what can we see? That less stable converting into more stable,
तो लेफ्ट टू राइट चलने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर है, सिंस स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, तो देखो हम एक एग्जांपल समझे कि स्टूडेंट्स अगर आते हैं, एज द स्टूडेंट्स कम टू द अकेडमी, देन आई गेव यू टू ऑप्शन। पहला कि आप एसी क्लासरूम में बैठिए, दूसरा हमने आपको ऑप्शन दिया कि आप नॉन एसी क्लासरूम में बैठिए, आप किधर जाएंगे। ऑब्वियसली एवरीवन वांट टू कम इनटू एसी क्लासरूम, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। वैसे भी समर डेज चल रहे हैं, काफ़ी तकलीफ हो रखी है, तो अगर एसी क्लासरूम है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ज़्यादा कंफर्टेबल होने का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। क्लियर है, वहीं अगर आपसे नॉन एसी क्लासरूम में जाने के लिए बोला जाए तो क्या आप जाएंगे, क्या नहीं। आपको जैसे ही एसी क्लासरूम में बोलने जा करके बैठने को बोला जाए, आप खुद ब खुद यहां से आकर के यहाँ बैठ जाएंगे। बट जैसे ही नॉन एसी क्लासरूम में बैठने के लिए बोला जाए, आप नहीं जाएंगे। बट क्या आपको भेजा जा सकता है, हाँ भेजा जा सकता है। अगर हम फोर्स करके करें तो आपको जा करके बैठना ही पड़ेगा। मतलब फोर्सफुल्ली आपको यहाँ भेजा तो जा सकता है, मगर यहाँ जाने की आपकी टेंडेंसी क्या है, नहीं है। मगर यहाँ पे बिना किसी एनर्जी के, बिना कुछ कहे, आप खुद ब खुद यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। क्लियर है, मतलब इस प्रोसेस में हमें एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर किसी प्रोसेस में हम एनर्जी अप्लाई नहीं करते, प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन में ऐसा हो रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर रिएक्शन में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी या पैरामीटर अप्लाई नहीं करना पड़े, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, सॉरी मोर रिएक्टिव है, लीस्ट स्टेबल है, ये हमारा मोर स्टेबल है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, खुद ब खुद ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब लेफ्ट से राइट को शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो रिएक्शन के फॉरवर्ड चलने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हमारा क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सारे काम क्या होते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हो रहे हैं, तो इसकी भी स्टेबिलिटी इधर से इधर जाने से बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, खुद ब खुद इस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें कोई भी रिएजेंट या कोई भी पैरामीटर या एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, तो बिना किसी पैरामीटर के रिएक्शन क्या होगा, खुद ब खुद हो जाएगा। अगर रिएक्शन खुद ही हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है कि बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के रिएक्शन स्वतः हो जा रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी विल बी लेस देन 0 एंड के व्हाट इज के, के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम विल बी मोर देन 1। क्लियर है, अगर के इक्विलिब्रियम क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, मोर देन 1। अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो इसके लिए के क्या होगा, मोर देन 1, इसके लिए के क्या हो जाएगा, लेस देन 1। क्लियर है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम शायद पढ़ रखा है, तो वहां पे ये चीजें पढ़ा होगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा जी विल बी लेस देन 1 एंड के विल बी ग्रेटर देन 1। ये थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग पढ़ोगे अभी, और ये इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। तो के विल बी मोर देन 1 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वहां पे किसी फैक्टर को, किसी भी एडिशनल चीजों को प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन क्या होगा, खुद ब खुद हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए अगर एसिड बेस रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो आपसे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे सवाल यही 3 पूछे जा सकते हैं, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, बता सकते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा जी के बारे में बताया, डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा, लेस देन 0। और थर्ड क्या पूछा जा सकता है, के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, वेदर इट इज मोर देन 1 और इट इज लेस देन 1। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो के विल बी मोर देन 1। तो हमें ढूंढने क्या होता है इस रिएक्शन में, वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन। क्लियर है, नोट करें इसको, आगे सवाल करेंगे इस पे। देखो अब इस सवाल में हमें निकालने हैं वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी लेस देन 0, के विल बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है, तो आपको निकालने हैं वेदर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये चीज चेक करना है। तो हमें अब तो यहाँ पे पता चल रहा है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है। तब क्या करने हैं, हमें पहले डिसाइड करने पड़ेंगे विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज वीक एसिड। करेक्ट, तो अब एसिड सबसे पहले ढूंढो कि इसमें एसिडिक पार्ट कौन कौन से हैं। तो लेफ्ट साइड देखें तो जिसके पास एसिडिक एच है दैट इज एसिड, इसके पास एसिडिक एच है,
राइट साइड में देखिए किसके पास एसिडिक एच है, इसके पास है, इट इज एसिड। क्लियर है? तो इधर ये एसिड है, इधर ये एसिड है। पहला काम हमने ये कर लिया। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू एसिड। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? तो ये क्या है हमारा? वीक एसिड। क्लियर है? अब ये देखो, ये H प्लस डोनेट करने के बाद ये बन रहा है। क्लियर है? कॉन्जुगेट एसिड बेस बताया था आपको, दैट इज रिलेटेड टू H प्लस। एक H प्लस डोनेट करने के बाद क्या होता था? कॉन्जुगेटेड बेस बनता था। H प्लस गेन करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनता था। क्लियर है? तो ये एसिड है, इसने H प्लस दिया, तो ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अरे होगा या नहीं? दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? वीक होता है। क्लियर है? पढ़ रखा है। आपको याद नहीं तो आप एक बार नोट्स पलट के देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट बताया था। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एक बार देख लेंगे उस वाले को। तो कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट, सॉरी, दिट इज एसिड, और ये क्या हो गया इसका? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा? वीक बेस हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज? अब यहां देखिए, ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? दिस इज देयर कॉन्जुगेट बेस। सिंस दिस इज वीक एसिड तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉरी, वीक बेस, वीक एसिड बन रहा है। मतलब रिएक्शन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि वीक बन रहा है मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन फिजिबल है। मतलब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो K विल बी ग्रेटर देन 1 एंड डेल्टा G विल बी लेस देन 0। करेक्ट है? इसमें हम लोग एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इस चीज को कंपेयर करने। तो हमें पता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स का रखा जाए तो जो स्ट्रॉन्गर होगा H प्लस उसके पास जाएगा। तो हमें क्या करने हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट पार्ट है हम उसको लिख लेते हैं एक बार फिर से, CH3O माइनस, और इसके पास H है ना, तो हम उसके H को हटा दें। ये एसिडिक H है, इसी की बात करनी है हमें। यहाँ पे ये एसिडिक H है तो हम ना इस H को हटाने के बाद इस मॉलिक्यूल्स को लिख लेते हैं CH3 एंड O माइनस, और H प्लस को बीच में रख दिया। क्लियर है? हमको इसी का शॉर्टकट देख रहे हैं हम कैसे कर ले। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे जब भी एसिड बेस रिएक्शन कराओगे। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखना क्या रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा या नहीं। रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा मतलब स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है मतलब K ग्रेटर देन 1 और डेल्टा G लेस देन 0। इतना ही आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो अब मुझे ये चेक करने हैं क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा या नहीं, आगे को शिफ्ट होगा या नहीं। तो हमें अगर ये कंपेयर करने हैं, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे? सबसे पहले H को हटा दे। क्लियर है? जो एसिडिक H है उसको हटा दे। अब दोनों एनानिक पार्ट बन गए। अब इन दोनों एनानिक पार्ट का क्या करना है? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। क्लियर है? जो ज्यादा बेसिक है वो क्या करेगा? H प्लस को लेकर के जाएगा। क्लियर? अगर ज्यादा बेसिक H प्लस को लेकर के जाता है तो रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल होगा। अगर ज्यादा बेसिक H प्लस लेकर के नहीं जाता है तो रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल नहीं होगा। अब देखो इस वाले में, इन दोनों में कंपेयर करोगे, दैट इट हैव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट हैव ओनली प्लस आई। प्लस आई इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रेंथ विल इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। क्लियर है? दिस इज ये बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस हो रहा है तो ये इसके बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो H प्लस लेने की टेंडेंसी क्या होगी इसकी? इस वाले से ज्यादा होगी। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो अगर ये ज्यादा बेसिक है तो H प्लस किसके पास रहने चाहिए? इसके पास रहने चाहिए। तो अगर रिएक्शन में इसके पास H प्लस रह जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है? आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे वाले में क्या करने हैं? H को हटाने हैं, दोनों एनानिक पार्ट बना लेना है। जो ज्यादा बेसिक है वो H प्लस को लेकर के जाएगा। ज्यादा बेसिक कौन है? ये वाला है। अगर वो लेकर के जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों में कौन है? ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है।
ये अनस्टेबल है, इसको H नहीं मिला तो ये ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा सॉल्यूशन में, करेगा। ये स्टेबल है, इसको नहीं भी मिला तो चलेगा। क्लियर है? तो इन दोनों में अगर इसके पास H रह जा रहा है तो रिएक्शन क्या हो गया हमारा, फिजिबल है। अगर इसके पास H नहीं रह जा रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा। क्लियर है? समझा? नोट करो इसको, और इसके बारे में नोट भी कर लेंगे, जो बताया है उन चीजों को नोट भी करेंगे। अब ये वाले सवाल पे आ जाओ। OH माइनस एंड फिनॉल ले लेते हैं, NOH। अब प्रोडक्ट बना करके देखें हम। यहाँ पे H2O एंड दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मुझसे पूछा जाए इसके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताएं, वेदर इट विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। क्लियर है? हमसे ये पूछा जाए, हम क्या करेंगे? तो मैंने क्या बताया, OH माइनस और इसका H को हटा दो, H प्लस को हटा दिया, और दूसरा कंटेस्टेंट कौन आ गया हमारा, O माइनस। अब इन दोनों में से किसको H मिलेगा? क्लियर है? इन दोनों में से किसको H मिलेगा? इसको H मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि इसका माइनस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, H प्लस को लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O एन, यहाँ पे क्या आ गया, O माइनस। O माइनस, ये समझ रहे हो क्या है कि H प्लस ये वीक है, ये ना ज्यादा स्टेबल है, वीक बेस है, और इसको H प्लस दे रखा है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये वीक है। तो क्या ये कभी इसके पास H प्लस को रहने देगा क्या? नहीं, क्या करेगा, उससे H प्लस को लेकर के खुद के पास रख लेगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा। मगर ये क्या था, वीक था इस OH माइनस से, तो क्या ये इसके H प्लस छीन पाएगा क्या? नहीं छीन पाएगा। क्लियर है? अगर मैं ये बताऊं कि दो दो स्टूडेंट ले लेता हूं, दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 एंड 2, और आप में से किसी एक को एक बिस्किट का पैकेट मिल जा रहा है। मान लिया कि हमें बिस्किट का पैकेट मिला है, और ये स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, उससे ये छीन लेगा। क्लियर है? छीन के इसने इसके पास आ गया, तो क्या ये से छीन पाएगा क्या? नहीं छीन पाएगा, क्योंकि ये क्या है, वीक है, तो ये उससे फाइट करने नहीं जाएगा। बट अगर इसको मिल जाता है और इसको नहीं मिला है, तो ये क्या करेगा, इससे छीन लेगा। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, वीक है हमारा। तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, कि इस पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या बोला कि आप H प्लस को निकाल दो। मतलब बिस्किट के पैकेट को क्या कर दिया हमने, बीच में रख दिया। एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर है वो ले जाएगा, वो ले जाएगा, तो दूसरा उससे छीन नहीं सकता। उसी तरह क्या किया हमने, H प्लस को यहाँ रख दिया, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है वो ले जाएगा। कौन स्ट्रॉन्ग है, ये है। ये अगर ले गया तो ये फिर इससे छीन नहीं पाएगा। क्लियर है? अगर ये ले जाता तो ये क्या होता है, इससे छीन सकता था। क्लियर है? अरे क्लियर है? मतलब इस फॉर्म में इसको रहने नहीं देगा, मगर इस फॉर्म में ये रह सकता है। मतलब इधर से उधर कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? उसी को वीक एसिड एंड वीक बेस के कंसेप्ट से भी देख सकते हो तुम। अब इस वाले में चेक करके देख लीजिए, सॉरी OH माइनस, इन दोनों में चेक करके देख लो। फिनॉल क्या था हमारा, ये इसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वीक एसिड हो गया। कॉन्जुगेट बेस इसका वीक बेस आ गया, वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। क्लियर है? दोनों तरीके से आ जाएंगे, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1। ये वाला क्लियर है? इसके बाद एक और सवाल कर लो। NH-2 और वाटर को रखा। अब इस वाले में पूछा, तब क्या कर रहे हो, H किसके पास है, वाटर के पास है, और यहाँ पे NH3 प्लस OH माइनस। तो मैं क्या किया, यहाँ पे NH2 माइनस और इधर H प्लस को रख दिया NOH माइनस। दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है एज कंपेयर टू NH2। तो NH2 का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, तो किसको H मिलना चाहिए, NH2 को। देखो इस वाले में NH2 का H मिल रखा है। क्लियर है? मतलब अगर N को, नाइट्रोजन को H मिल गया, इसका मतलब क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? ये समझा? इसके बाद एक और सवाल कर लीजिए। चलो इस वाले सवाल में ये ले लो, हमारे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे फिनोलिक आयन है। अब पूछा जाए आपसे रिएक्शन में, क्या बताइए कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है, सॉरी दैट इज O माइनस प्लस फिनॉल।
अब बताओ रिएक्शन फिजिबल है तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले मैं H को हटा दिया, सबसे पहले मैं H को हटा दिया और H को इधर रख दिया। दो कंटेस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, दो के बीच में कंपटीशन है, तो दूसरा कौन सा आ गया हमारा, बेंजीन पे O-। अब ये देखो रेजोनेंस इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो H प्लस किसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो हम देखें अगर H प्लस इसको मिलना चाहिए तो क्या होगा यहाँ पे OH और यहाँ पे O-, मतलब इसी फॉर्म में रहना चाहिए था, बट यहाँ देखो किस फॉर्म में, O पे माइनस आ गया। मतलब क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस H प्लस, इसको ही मिलना चाहिए, मगर इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, H प्लस इसको शिफ्ट करा दिया है। तो क्या ये इसके पास H प्लस को रहने देगा क्या, नहीं, फिर से रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ये रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। तो इसके लिए K की वैल्यू मोर देन 1 नहीं होगी, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी लेस देन 1। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर ले सारे आप क्वेश्चंस नोट करें।